अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ केमिकल इक्विलिब्रियम की एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर। पहले मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम के एक टॉपिक यो सम रूल्स ऑफ केसी के नाम से अपलोड कर रखी है। अभी मैं केमिकल इक्विलिब्रियम की जो है एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें हम रिलेशन पढ़ेंगे केपी यानी जो केपी केसी और केएक्स। केपी यानी पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट, जो पार्शियल प्रेशर का कांस्टेंट होता है, और दूसरा कंसंट्रेशन केसी, और तीसरा क्या है एक्स के एक्स यानी मोल फ्रैक्शन वाला कांस्टेंट के एक्स। ठीक है, अब इन तीनों के दरमियान रिलेशन पढ़ेंगे। रिलेशन पढ़ने से पहले हमें एक इम्पोर्टेंट बात सीखनी है। हमें पता है कि जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। ये हमारे पास होती है जनरल गैस इक्वेशन। अभी इस इक्वेशन से हम थोड़ा सा डेरिवेशन करेंगे। अभी अगर मैं इस इक्वेशन को v अगर मैं उस साइड पे ले जाऊं तो p इधर p रह जाएगा, v उधर चला जाएगा, n ओवर v हो जाएगा, या टोटल के नीचे या मैं इसके नीचे लिखने को फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक, ऐसे ये आ गया हमारे पास ऐसे। अभी आपने 9th में पढ़ा था कि जो मोलैरिटी या मोलैरिटी भी कंसंट्रेशन यूनिट है, तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपान वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, ये मोलैरिटी का एक क्या था फार्मूला था। अभी आप देख सकते हैं कि ये नंबर ऑफ मोल्स है और ये क्या है, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब है। तो ये फार्मूला यही बन रहा है कि नहीं, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू एन और वी की जगह पे कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, जिसको मैं सी से शो कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन लिख सकते हैं ना। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। इसकी मदद से अब हम रिलेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पहली ये बात। अभी हमने क्या करना है, रिलेशन बिटवीन फाइंड करना है। पहला जो है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। अभी आप क्या लिखेंगे, एक रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है, वो हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है, ए मोल्स प्लस बी मोल्स रिएक्ट, पर ये केमिकल इक्विलिब्रियम की साइन लाजमी देनी है क्योंकि हम इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या दे रहे हैं हमें, सी प्लस डी, ये हमारे पास रिएक्शन है। ठीक है, अभी अगर इसका मैं केपी लिखूं तो क्या आएगा, ये क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, ये केपी क्या है, पार्शियल प्रेशर। क्योंकि हम गैस जो ज़्यादातर जो गैसेस की कंसंट्रेशन को हम डिफ़ाइन करते हैं वो पार्शियल प्रेशर की उसमें टर्म्स में डिफ़ाइन करते हैं। कभी आपने ये नहीं सुना कि उसका लिक्विड की हमने नहीं बात की, कभी लिक्विड में हम पार्शियल प्रेशर की बात नहीं करते क्योंकि हम लिक्विड में डायरेक्टली कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं, और इसके लिए जो कंसंट्रेशन टर्म ज़्यादा यूज़ होता है वो पार्शियल प्रेशर यूज़ होता है गैसेस के लिए। ठीक है, अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी ओवर यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये हमने इतना कर लिया, लिख लिया। अभी आगे क्या करना है, हमें ऊपर जो है ना ये फार्मूला डिराइव कर रखा है पार्शियल प्रेशर का। ठीक है, पार्शियल प्रेशर का और भी फार्मूला होता है, इनडायरेक्टली यही होता है। हम इसमें ये यूज़ करेंगे क्योंकि हमने कंसंट्रेशन की बात करनी है, क्योंकि केसी की जो है ना हमने उसमें करना है, रिलेशन फाइंड करना है सॉरी। तो ये पीसी, अभी पीसी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सी इंटू आर इंटू टी लिख सकता हूँ। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ किसकी लिखूँगा, पी की, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी इंटू आर टी, ऐसे लिख सकता हूँ ना यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ सी है तो यहाँ क्या लिखूँगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी बल्कि इंटू आर इंटू टी, ये फार्मूला। ठीक है, अब इधर कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ डी था तो हम क्या लिखेंगे, इधर कंसंट्रेशन ऑफ डी इंटू आर टी अपान में, इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है तो हम कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी लिखेंगे, ये हो गया। अभी इंटू करें पी बी है यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है तो हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी। ये सारा मैंने जो लिखे हैं ये फार्मूले ये इससे लिखे हैं। पहले यहाँ था पी सी, सिंपल पी तो ये है, अगर सी आ गया तो कंसंट्रेशन हम सी की लिखेंगे, आर और टी तो ये फॉर कंडीशन कांस्टेंट रहेंगे, आर तो वैसे ही कांस्टेंट है। ठीक है, अभी के पी ये मैंने इधर लिखा, सी कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू आर टी, कंसंट्रेशन डी इंटू आर टी, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी, कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी, इस फार्मूले से। ठीक है, पहले मैंने ये लिखा था।
ये उसका अभी ये रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं देखें। अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ सी, क्योंकि ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो किसको शो कर रही होती हैं, कंसंट्रेशन को, ऐसे लिख सकता हूँ। और इसको हाँ अभी आर टी ऐसे लिखा रहने दे, ठीक है, ये आर टी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ डी इंटू आर टी, ऐसे लिखा रहने दे, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी, लिखा रहने दे। इसको मैं लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ये आर टी, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे अभी देखें, अगर मैं इसको इससे इसके साथ अलग करके लिख लूँ, ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा आर टी का होल स्क्वायर। अगर मैं आपको मैथ आती है, ठीक, आर टी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये आर टी इंटू मल्टीप्लाई आर टी होल स्क्वायर हो जाएगा, ये मैंने इकट्ठे कर दिए, ठीक है, अपान में। अगर इन दोनों को इकट्ठा कर दूँ ऐसे, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा आर टी इंटू होल स्क्वायर, आर टी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इतना हमने कर लिया। अभी आपको पता है, इधर इधर मैं आगे नीचे कर रहा हूँ, ठीक है, ये इधर कर रहा हूँ, आप कैमरे में नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अभी इतना हमने कर लिया। आप मुझे बताएं कि ये क्या है, ये किसको शो कर रहा है, आपने केसी पढ़ा हुआ है, तो ये किसको शो कर रहा है, केसी को शो कर रहा है कि नहीं। तो के पी इज इक्वल टू ये सारा टर्म, ये एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, इनटू ये आर टी स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, आर टी -2 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर चला गया -2 हो गया। ये तो सारा क्या होगा, केसी, ये ऊपर पड़ा था, ये ऐसे, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अभी के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि रूल है कि बेस सेम हो तो ऐड हो जाते हैं, ये 2 + -2 हो जाएगा, ये 2 - 2 आ जाएगा, ठीक है, आर टी का होल पावर। अभी इसको मैं ऊपर इधर कर रहा हूँ, ठीक है, इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप इधर है, ठीक है। अभी ये क्या हमारे पास आ गया है, के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी का आर टी 2 - 2, ठीक है। तो अभी के पी इज इक्वल टू के सी इंटू, तो आर टी की पावर क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी, ठीक है, यह क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी। ये देखिए अभी हमने, हमारे पास क्या आ गया, के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अभी डेल्टा एन जी क्या होता है, अभी मैं रिलेशन क्लियर कट इधर लिख देता हूँ, के पी इज इक्वल टू क्या आता है, के सी इंटू आर टी का पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी यानी चेंज इन मोल्स ऑफ गैस, एन मैंने मोल्स और जी मैंने गैस, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के साइड पे जो गैसेस के मोल्स के डिफरेंस है उसको डेल्टा एन जी कहते हैं। अभी डेल्टा एन जी सिर्फ ये है, आपको यहीं तक यही पढ़ना है। और ये हमारे पास है के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी, ये हमारे पास के पी और के सी में रिलेशन है। अगर आपको के सी पता तो आप के पी फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको के पी पता तो आप के सी फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने दूसरा क्या करना है, दूसरा अभी के पी और के एक्स में रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। के पी और के एक्स में अगर रिलेशन फाइंड करना है तो उसके लिए हमें रिएक्शन कोई हाइपोथेटिकल लिख लें, रिलेशन बिटवीन के पी एंड के एक्स अभी हमने करना है, ठीक है। देखें रिलेशन बिटवीन के पी और के एक्स हमने भी फाइंड करना है। अभी हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, हाइपोथेटिकल रिएक्शन। क्या रिएक्शन हम लेंगे, ए मोल्स प्लस बी मोल्स ये रिएक्ट कर रहे हैं, यानी किसी 1 मोल ऑफ ए प्लस 1 मोल ऑफ बी रिएक्ट कर रहे हैं, सी प्लस डी दे रहे हैं हमें, ये आ गया हमारे पास। अभी हमने क्या करना है, इसका अगर मैं के पी लिखूँ, के पी तो क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू बल्कि पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या, प्रोडक्ट वाला लिखना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी आएगा, अपान में रिएक्टेंट वाला पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये हमारे पास के पी आ गया, सिंपल बस के पी लिखना है, आगे अभी कहानी शुरू होने वाली है। सॉरी, अभी के पी इज इक्वल टू, अभी हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, अभी आप क्योंकि हम के एक्स का भी टर्म लाना चाहते हैं इस रिलेशन में, तो हमें क्या करना है, मैं आपको साइड इन्फॉर्मेशन में बता देता हूँ कि पार्शियल प्रेशर का और भी एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, ये पी है पार्शियल प्रेशर,
पी टोटल यानी टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। एक्स से मोल फ्रैक्शन को एक्स ही होता है, वो ऐसे करके साइन बना होता है, वो ऐसे करके जो ये, ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, के एक्स वो बल्कि पार्शियल प्रेशर इंटू पी टोटल इंटू एक्स। ये मैंने आपको एक फार्मूला बता दिया, पीछे मैंने फार्मूला एक आपको बताया था। अभी इन दोनों फार्मूलों को याद रखना है। इस फार्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को हम रिलेशन हम बता सकते हैं, ठीक है। अभी पीछे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स सी। मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स सी लिख सकता हूँ क्योंकि हमने सिंपल तो एक्स है, अगर सी की बात करें तो एक्स ही आएगा, प्लस इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डी, ठीक हो गया, अपान में पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल, इसकी बी वाली साइड की पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ गया। ये हमें कर लिया, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, थोड़ी सी जैसे उसमें सेपरेशन की थी इसी में भी करेंगे। अगर मैं पी इसको एक्स सी इंटू एक्स डी कर लूँ, के पी इज इक्वल टू एक्स सी इंटू एक्स डी कर लूँ, अलग कर लिया, और इन दोनों को अलग कर लिया, पी टोटल इंटू पी टोटल, ये स्क्वायर हो जाएगा, पी टोटल इंटू पी टोटल पान में एक्स ए इंटू एक्स बी इंटू पी टोटल के, ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इतना कर लिया, मैंने अलग अलग जुदा किया इसको, ठीक है। अभी ये आप देखें कि ये एक्स, ये मोल फ्रैक्शन का एक्स है, ठीक है, ये भी, ये सारा एक्सप्रेशन किसको शो कर रहा है, के एक्स को शो कर रहा है, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, इस सारे एक्सप्रेशन की जगह के एक्स आ जाएगा, इंटू पी टोटल स्क्वायर ऊपर पड़ा हो, ये ऊपर जाएगा, ये पी टोटल -2 हो जाएगा, के पी इज इक्वल टू के एक्स इंटू पी टोटल होल, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, मैथमेटिक पीछे वाली बात है सारी, 2 - 2 लिख सकता हूँ। अभी के पी इज इक्वल टू के एक्स इंटू पी टोटल होल पावर डेल्टा एन जी वही होता है डिफरेंस ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट साइड, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अभी मैंने आपको रिलेशन ये भी एक बता दिया, के पी और के एक्स में भी, और के पी और के सी में रिलेशन बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, इसमें कोई खामी हो तो बता दीजिएगा, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। शुक्रिया।